हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न आए हैं कि क्या भगवान रामचंद्र जो है वो मांसाहार करते हैं। तो खास करके ये प्रश्न आए जाते हैं क्योंकि आजकल का सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें उन्हें कहते हैं कि ये ओरिजिनल श्लोक हैं रामायण की, वाल्मीकि जी का। और वहाँ पे लिखा के ऐसे ऐसे शब्द, बुभुक्षिता मतलब खाने के, और हत्या मतलब हत्या करने का, और मेध्या मतलब मांस। तो ऐसे ऐसे सब शब्द दिखाते हैं और वर्णन आ जाते, तो लोग पढ़ने लगे और सोचे अरे यही यही है कि रामचंद्र भगवान जो है खास करके वनवास के समय में उन्होंने मांसाहार किया है। फिर भी लोग अपने दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के, अरे रामचंद्र भगवान जो है वो क्षत्रिय है, उसके साथ तीर बाण लेके जंगल में गए, जंगल में जाएंगे तो क्या खाएंगे तीर बाण लेके। तो ऐसा सब लॉजिक लागू करके उन्होंने इस कंक्लूजन पे आएगा कि रामचंद्र भगवान जो है मांसाहारी हैं। तो अब हम देखेंगे 4 पॉइंट्स हैं जिसमें हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट है, जो शास्त्र का सो कॉल्ड ये वेबसाइट्स दिखाते हैं कि वाल्मीकि रामायण के द्वारा बुभुक्षिता, हत्या, मेध्या। तो वास्तव में ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये फॉल्स हैं, फेक है, नकली है। इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया। अगर कोई वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, एक्चुअल श्लोक एक्चुअल स्टोरी है, तो ऐसा नहीं आते हैं। उल्टा ये श्लोक के बाद उसमें आई जाते कि कंदमूल के शब्द भी यूज़ किया है। और बुभुक्षिता मतलब खाने का, हत्या केवल नहीं, हत्या करने का। और मेधा जो है इसका अर्थ है पल्प है, जैसा हम कभी कभी बोलते हैं फल के मांस हैं, है ना। तो हमको याद करना, जो संस्कृत का भाषा जो है उसको ऐसा नहीं कि शब्द अर्थ जो है एक ही शब्द का एक ही अर्थ है। एक शब्द जो है अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ये सारे जो वेबसाइट जो दिखा रहे हैं, इस इंटरप्रिटेशन है, इसका अनुवाद है, ये गलत है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि भगवान रामचंद्र जो है क्षत्रिय है, उन्होंने बाण तीर लेके जंगल में गए, क्यों? मतलब शिकारी करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है हम देखेंगे कि पहले भी ऑडियो भेजा कि क्षत्रिय लोग जो है जब भी वो लोग शिकार करते हैं तो केवल प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो मांस खाने के लिए हंटिंग करते हैं, है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर रामचंद्र भगवान है तीर बाण लेके जंगल में गए, तो ऐसा नहीं कि उसको शिकारी करने के लिए गए हैं, है ना। उसको अपने प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए जाते हैं कि कोई मृग है, कोई पक्षी है, कोई ये है, कोई है, जो भी है जो अटैक करते हैं उसको मार सकते हैं प्रोटेक्शन के रूप में। तीसरा पॉइंट हम देखें कि लोग कहते हैं कि अरे जंगल में जाएंगे तो क्या खाएगा, जंगल में जाएंगे तो जानवर ही खाएगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमको पता है जंगल में भी केवल भगवान रामचंद्र का वनवास का समय, या हमको पता है ऐसा नहीं कि जंगल में केवल ये लोग ही हैं। जंगल में क्या है, साधु ऋषि मुनि, ये लोग पहले से जंगल में रहते थे, पहले से जंगल में जाते तपस्या करने के लिए, है ना। तो ये साधु मुनि ऋषि लोग, ये लोग भी क्या जानवर खाते हैं? नहीं, कंदमूल खाते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट में, जंगल में पहले से ये लोग रहते थे यहाँ पे, और ये लोग आराम से फल फूल कंदमूल खा के जी सकते। क्यों हम सोचना चाहिए कि रामचंद्र भगवान जंगल में जाए थे तो नॉनवेज ही खाएगा? ये भी गलत है। और चौथा जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर भगवान रामचंद्र जो है मांसाहारी हैं, तो क्यों इतना सालों से, इतना मंदिरों से, सारे रामचंद्र भगवान का मंदिर, सारे रामचंद्र भगवान का भक्त जो है, सारे संस्कृतियाँ हमारी हैं कि शाकाहारी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें से कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये सब ब्राह्मण लोग का खेल है, ब्राह्मण लोग ने पूरा मोनोपोली किया। तो वास्तव में संख्या आप देखेंगे भी भारत में ब्राह्मण ऐसा ज़्यादा नहीं है, ना शाकाहारी भी ज़्यादा है। तो इसका कुछ किसी का मोनोपोली मोनोपोली नहीं है, लेकिन ये सिंपल लॉजिक है। आजकल भी हम देखेंगे भले कोई मांसाहारी करते हैं, कोई नॉनवेज खाते भी, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे जब भी व्रत है, या जब भी कुछ सूतक है, या जब भी कुछ भी कार्य है, शुभ कार्य है, और जब भी मंदिर जाने का, सबको पता है कि ये वेजिटेरियन का डाइट पालन करना ही। क्यों? पता है ये साफ हैं, शुद्ध हैं, तो अवस्था भी हो जाते अच्छी हैं। सो यही चौथा पॉइंट है कि अगर भगवान रामचंद्र भी नॉनवेज खाते हैं, तो क्यों उसका फॉलोअर्स जो है, उसका भक्त जो है, वो सब वेजिटेरियन रखते हैं? क्योंकि ये इलॉजिकल है। भगवान भी खाते तो भक्त भी खाना चाहिए ना साथ में, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जो है कभी ऐसे चीज़ नहीं करते हैं। तो ये सिंपल से 4 पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग लोग आरोप करते हैं कि लोग को कंफ्यूज करने के लिए, लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिविएट करने के लिए वो ऐसे ऐसे चीज़ दिखाते। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शास्त्र जो है भक्त के संप्रदाय में, भक्त के संगति और संप्रदाय के जोड़ते हम इसको समझना चाहिए। हम देखें जैसे महाराष्ट्र में
संत रामदास हैं। संत रामदास जो है भगवान रामचंद्र का बड़े भक्त हैं। उत्तर भारत में संत तुलसीदास हैं, वो भी सब भगवान रामचंद्र का बड़े भक्त हैं। वो लोग भी शाकाहारी, है ना? तो उनके अनुगति में, उनके फॉलो में हम भी फॉलो करना चाहिए। सो आजकल लोग सोचेंगे कि नया डिस्कवरी आ गया, कि वाह देखो शास्त्र में एक्चुअली एक्चुअली ऐसा उल्लेख आया। ये सब चीज़ झूठ है, डाउट करना चाहिए, क्योंकि परंपरा में हमको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो लोग जो अपना मांस खाने का वृत्ति को जस्टिफाई करना, जो सिद्ध करना, वो शास्त्र को युक्ति किया, ये गलत है। हरे कृष्ण।